विस्तार से जो हमारी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम इस बार लागू करने जा रहे हैं। पंचायती राज के चुनाव में उन्हें आरक्षण दिया गया, पुलिस भर्ती में उन्हें आरक्षण दिया गया, तो कहीं न कहीं एक तस्वीर बदली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। आज बिहार विधानसभा में वित्तीय बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि 2021-22 का बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज बिहार विधानसभा में की है, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे जो वित्तीय बजट 2021-22 का है बिहार का, उसके लेकर उन्होंने जो प्रमुख मुद्दे इस बार सरकार के रहेंगे उसकी पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रेस के सभी सम्मानित मित्रों, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एवं उनके सभी तमाम अधिकारीगण, दोस्तों, आज मुझे प्रथम बार बिहार का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसके अनुरूप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 की हम सबों ने घोषणा की और उसके अनुरूप आज का यह वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट है, जो वो कहीं न कहीं जो हमारी घोषणाएं हैं 7 निश्चय पार्ट 2 का बिहार आत्मनिर्भर बिहार के लिए, वो उसमें समवेत रूप से दिखता है, उसका वो एक आईना है। खास करके हम सबों ने युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का जो वादा किया था, वो हम सबों ने प्रयास किया है कि यह जो हमारा अनुमान है, जो बजट अनुमान है, वो उसमें दिखे। और इसीलिए इस बार 2,18,303 करोड़ रुपये का ये पूरा बजट है। और आप जानते हैं कि कोरोना के कालखंड में जो एक वैश्विक महामारी के रूप में हम सबों के सामने में आया, उसमें पूरे विश्व की सभी सरकारें कहीं न कहीं परेशान हुई है और उनका जो सामान्य जो बजट है या जो उनका जो जीवन है कहीं न कहीं बिगड़ा है, कहीं न कहीं ठहरा है और उसके कारण उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत में स्वाभाविक है कि बिहार पर उसका पड़ेगा। लेकिन सबों के सहयोग से उसका हम सबों ने सामना किया और आप जान ही रहे हैं कि आज एक्टिव मरीज के रूप में मात्र 536 एक्टिव केस अब रह गए हैं। काफ़ी हम सबों ने काबू करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के से जो हम सबों का वादा है वो पूरा करने का एक साहसिक प्रयास किया है और वो आज दिख भी रहा है। और उसके लिए खास करके जो हम सबों ने वादा किया था कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, स्किल है उद्यमिता विभाग का सृजन, फिर बिहार के नौजवानों को जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ITI है उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किसी एक स्ट्रीम पर उसको हम सब तैयार कर रहे हैं। और फिर जो हमारे ITI और पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना हम सब करने जा रहे हैं और प्रमंडल स्तर पर एक हम सब टूल सेंटर भी स्थापित करने जा रहे हैं, जहां जो हमारे नौजवान हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ITI से
जब वो पास आउट होंगे तो फिर वो आधुनिकतम मशीनों पर वो ट्रेनिंग ले सकें और आगे जो उनके जीवन में जो रोज़गार के अवसर मिलेंगे उसमें वो आगे बढ़ सकें। तो उसको भी हम सबों ने इसे रेखांकित किया है। खास करके जो हमारे उद्यमी होंगे उन्हें 5 लाख रुपया तक अनुदान की राशि और फिर महिलाओं को बिना सूद के 5 लाख रुपये का अनुदान और शेष को हम सब 1% सूद पर अनुदान देंगे जिससे कि वे अपने पैर पर खड़ा हो सकें। और इस बार हम सब प्रयास करेंगे कि जो हमारे वाणिज्यिक और जो अलग अलग स्तर के बैंक हैं, आप जानते हैं कि उनका जितना निवेश बिहार में नहीं हो रहा है, 36.1 लगभग वो है CD रेशियो, उसको हम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैंने SLBC की भी बैठक बुलाई है आगामी महीने में कि उसको बेहतर ढंग से इन सारी चीज़ों को कर सकें। और नीति आयोग के साथ जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसमें हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी उसमें शामिल था, इसकी चर्चा भी की है क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रालय से वो जुड़ा है कहीं न कहीं, तो उसको इस चीज़ को हमने रखने का काम किया है जिससे प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी का इसमें बेहतर हम सबों को सहयोग मिल सके। और आपने देखा ही होगा अभी बजट भाषण में विस्तार से जो हमारी सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम इस बार लागू करने जा रहे हैं। खास करके जो अंत्येष्टि के लिए के विद्युत चालित सौदागृह फिर और जो उससे जुड़े हुए विषय हैं उसको भी कर रहे हैं। सभी जो हमारे घाट हैं उसको हम सब और बेहतर करेंगे। और कई ऐसी शहरी क्षेत्र की कई चीज़ें हैं जिसको हम सबों ने इसमें संजोने का काम किया है। अभी प्रेस में तो बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन विकास का पैमाना जब नगरीय आबादी को रखा गया है तो स्वाभाविक है कि इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने अपने ग्रामीण क्षेत्र जो कस्बाई स्वरूप और नगरीय स्वरूप में हैं, लेकिन उन्हें अपग्रेड करने से जो नगरीय सुविधाएं हैं उसमें भारत सरकार का भी सहयोग है, अधिक से अधिक हिस्सेदारी हम सबों को भी मिलेगी। तो उन सारे ऐसे अपने कस्बा हैं उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं जिससे कि नगरीय सुविधा प्रदान करके हम विकास के धारा में उसको जोड़ सकें। और महिलाओं के लिए आपने देखा कि हम सब कई घोषणाओं का इसमें जिक्र किया है क्योंकि वो आधी आबादी राज्य के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि पंचायती राज के चुनाव में उन्हें आरक्षण दिया गया, पुलिस भर्ती में उन्हें आरक्षण दिया गया, तो कहीं न कहीं एक तस्वीर बदली है। विद्यालयों में जब विगत जो हमारी सरकार काम कर रही थी तो उसमें हम सबों ने साइकिल, स्कूल ड्रेस, फिर जो इंटरमीडिएट हमारी जो बच्चियां हैं वो इंटरमीडिएट पास करेंगी, जो अविवाहित हैं उनको हम सबों ने 25,000 रुपया दिया है। और आने वाले दिनों में जो स्नातक होंगी उसमें विवाहित और अविवाहित दोनों हैं, उसको 50,000 रुपया की राशि हम सब देने जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ कि जो प्रजनन दर है वो भी उसमें कमी आई है। तो यह महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार पूर्व में भी कृत संकल्प थी, आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें भी हम सब कृत संकल्प हैं कि बिहार के विकास में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भागीदारी हम सुनिश्चित करें। ये एक हम सबों का संकल्प है। और हम अपने प्रधान सचिव जी से भी आग्रह करेंगे कि कुछ विषय को आप विस्तार दें तो फिर शेष चीज़ें जो छूटेगी उसको हम रखेंगे।
तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि बिहार के विकास के लिए इस बार जो बजट है वो पेश किया गया है और बिहार को विकास की ओर जो एनडीए की सरकार है वो लेके जाएगी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा साफ तौर पे इस बार बिहार विधानसभा जो बजट पेश किया गया है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।